अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं बातें विद एहसन। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि अभी एक रिसेंटली जो हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, हावी नाम है उनका। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि बाहर की कंट्री में सेकंड क्लास सिटीज़न रह के, रेसिज्म बर्दाश्त करके, फ्यूल स्टेशंस पे काम करके और जॉब्स करके स्ट्रगल करने से बेहतर है, या फिर वहाँ पे रहने से बेहतर है कि हम अपने पाकिस्तान में रहें, यहाँ पे स्ट्रगल करें, चाहे जिस तरह की भी ज़िंदगी है अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से गुजारा करें। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं प्रेफर नहीं करता कि वहाँ जाके जो है एज अ सेकंड क्लास सिटीज़न रहा जाए। तो उस पे उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जितने भी फॉरेनर्स हैं वो आके अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैं एक बात से हैरान हूँ कि हम पता नहीं कितने अजीब हो चुके हैं कि हमें सच सुनने की आदत ही नहीं है। रियलिटी सुन को हम फेस करना ही नहीं चाहते। उस बंदे ने कोई गलत नहीं बोला। हम यहाँ पे रेसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं। हम यहाँ पे जो है कि इनका गलत रवैया भी बर्दाश्त करते हैं। हम जो कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारे बच्चे सेव हैं, ये एक हमने सिर्फ ढाल बनाया हुआ है इस बात को, लेकिन असल में बच्चे बुच्चे सेव कोई नहीं होते। हम सिर्फ अपनी लग्जरी के चक्कर में आए होते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुकून में है। वीक में 4 दिन या 5 दिन काम करते हैं। 80% लोगों की मैं कहानी बता रहा हूँ। और 4 से 5 दिन के बाद वो 2 दिन बैठ के खाते हैं। कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट ले लेते हैं झूठ बोल के। और दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो भी किसी भी बाहर की कंट्री में जाता है, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कोई भी कंट्री है, यूके है, तो क्या उसको हाई क्लास जॉब ही मिलती है? नहीं। 85% लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आके और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और जॉब्स में फ्यूल स्टेशन भी आता है, किसी टेक वे पे, मतलब कि किसी होटल पे बर्तन साफ़ करना, या फिर डिश वाशर का काम करना, या फिर वहाँ यहाँ पे वेटरी करना, ये सारी जॉबें आती हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि एक बंदा अगर इतने ज़्यादा और जॉब्स कर रहा है, और करने से बेहतर है कि फिर भी उसको जो है एज अ सेकंड क्लास सिटीज़न समझा जाता है। तो उसमें उस बंदे ने कोई गलत नहीं बोला। और जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारी बेटियों का फ्यूचर ठीक है, हमें सिक्योरिटी है कि हमारी बेटी घर से बाहर जा रही है तो वो सेफ़ है, वो झूठ बोलते हैं। इन कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान से ज़्यादा बदतर हाल है। इन कंट्रीज़ में आप देखें कि आपकी बेटी जो है आपके मज़हब के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी हरकत करती है जिनको आप हमेशा डिफेंड करते हो, और आप बच सोसाइटी से इसलिए जाते हो कि आप 7 समंदर दूर बैठे हो। आप लोग को आपके इर्द गिर्द का बंदा जानता नहीं है। तो आप अपने दिल को सिर्फ एक बात में धोखे में रखते हो कि यहाँ पे हमें कोई अपना कौन सा देख रहा है। आप इस बात को लेके हमेशा अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को छुपाते रहते हो। मैं अक्सर इस बात पे भी गौर करता हूँ कि जब लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं और जब जैसे ही उनकी टिकट्स पाकिस्तान जाने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाते हैं, तो उनका जो वहाँ पे पाकिस्तान में ज़िंदगी जाके वो गुजारते हैं, जो महीना या 2 महीने रहते हैं, वो टोटली दिखावे की ज़िंदगी होती है। असल ज़िंदगी अगर किसी ने उनकी देखनी होती है तो वो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखे कि वो कैसे रह रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ पे जो जैसे रहते हैं, या फिर जैसे वो ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर जो उनकी ज़िंदगी में मामला चल रहे होते हैं, वो वहाँ पे किसी को दिखाते ही नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे आर्टिफिशियल अपनी ज़िंदगी जाके पोर्ट्रे करनी होती है, लोगों को इंस्पायर करना होता है, और लोग उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनके आगे पीछे भी होते हैं। तो यही वो चीज़ वहाँ पे लेने के लिए जाते हैं, और यही इज़्ज़त उनको मिलती है जो कि झूठी होती है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें ये नहीं होता कि 2 से 3 माह के अंदर हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, जॉब किया तो हमारी तनख्वाह कब आएगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे भी लास्ट 5 साल हो गए हैं यहाँ पे जो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो अपने एशियन कम्युनिटी की है। और मैंने कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, और वो लोगों से मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा कि उन लोगों ने पैसे नहीं आज तक दिए। लोग क्योंकि अंडर द टेबल काम करते हैं, लोगों के पैसे ही नहीं मिले। और दूसरी बात है कि कई इंग्लिश कंपनीज़ को भी मैं ऐसी को जानता हूँ जिन कंपनी का डिफ़ॉल्ट हुआ है, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद उन्हें लोगों के पैसे नहीं दिए। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी के भी यहाँ पे राइट हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उस बंदे ने सच बोला है, और ये बात सच है, आप सारी ज़िंदगी, अब यूके में रहने वाले बंदों को कोई पता नहीं कि उनकी नेशनैलिटी कब उनसे वापस ले ली जाए, और उनको कहा जाए कि यहाँ से जब चले जाओ, क्योंकि ये भी लॉ आ गया है। तो देखें, हर टाइम आपके सर पे तलवार लटक रही है। आपको कभी भी सुख की घड़ी नहीं है। आप सुबह रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो रूल चेंज हुए हुए होते हैं, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होते हैं। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी उस सिंगर की स्टेटमेंट पे तड़प रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे रौला डाल रहे हैं, आप सिर्फ पर्दे की जो पीछे चीज़ें हैं
वो नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ पर्दे के आगे चीज़ें दिखा रहे हैं। आप अगर सच बोलें तो क्या उसका एक एक वर्ड ठीक नहीं है? क्या उसका एक एक वर्ड सच नहीं है? उसने जो बात भी बोली है वो एक रियलिटी वाली बात है, उसमें इतना अपने आप को पर्सनल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो भी आया है हर टाइम वो बेचैन है। पैसा चाहे किसी के पास जितना भी है लेकिन वो बेसुकून है। उसके अंदर पैसे की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर टाइम है। लेकिन इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान में कोई बंदा अगर लाख रुपया या 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है तो वो खुश भी है, सेटिस्फाइड भी है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस सिंगर की स्टेटमेंट से जो मैंने इस वीडियो में बात की, इसका एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट इतना सा है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में रियलिटी को फेस करना सीखें, अपनी ज़िंदगी में सच सुनने की और बर्दाश्त करने की अपने अंदर हिम्मत रखें। यही सबसे बड़ी ताकत और यही सबसे बड़ी अच्छी जो है ख़ासियत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरी ये राय थी, आप अपनी राय कमेंट्स में आके बता सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये पूरी वीडियो आपको वहाँ पे ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।